हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक लाया हूँ एक वीज़ा जो शायद आप मे बी आपको ना मालूम हो। अगर आपको मालूम है दैन फाइन, यू कैन लीव द वीडियो। इफ़ यू डोंट नो, ये एक ऐसा वीज़ा है जिससे जो कि यूरोपियन वीज़ा है, जर्मनी का वीज़ा है, जिसके ऊपर आप काम ढूंढने बाहर जा सकते हो। अब काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हमने वर्क करने के लिए जाना है, तो ऐसा कोई है कि हम काम कर लें और सीधा वहाँ जाकर। इवन वो भी पूछते हैं जिनका कोई वहाँ से ऑफ़र लेटर नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह का एक वीज़ा है जो कि जर्मनी एक्सक्लूसिवली देता है, जिसको कहते हैं जर्मन जॉब सीकर वीज़ा। अब इस वीज़ा के ऊपर आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसकी डिटेल हम बताएंगे पूरी आगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जॉब का, आप इंजीनियर हो, आपका इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, यू आर डॉक्टर, टेक्नीशियन, कोई भी तरह का काम है, उसके पास आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू वांट टू सेटल डाउन, और आप बाहर काम करना चाहते हो यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, देन यू कैन ऑन दिस वीज़ा यू कैन गो एंड सर्च फॉर अ जॉब। और अगर आपको जॉब मिल जाती है देन आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, देन यू कैन स्टे लॉन्गर। और उसके बाद प्रोसेस PR एंड ऑल दैट, वो आगे की बातें। तो मतलब इनिशियल आपका जो बेस अगर आपने बनाना है, जॉब ढूंढने जाना है, देन दिस इज़ द वे। और जर्मनी में आपको बताऊं, बहुत बढ़िया, आज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री एज़ फार एज़ वर्क कल्चर इज़ कंसर्न। बहुत अच्छा वहाँ वर्क कल्चर है, बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप एक काम की वैल्यू है। इफ़ यू डू गुड यू विल अर्न गुड, दैट इज़ फॉर श्योर। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। जर्मन जॉब सीकर का वीज़ा आपको डिटेल बताते हैं। बाकी आपने अपनी प्रोफाइल डिस्कस करनी है, वीज़ा लगवाना है, हमारे थ्रू लगवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर फ्लैशिंग और अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हो। देन आपको प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह हम आपको बता देंगे इस वीज़ा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो पूरा वीडियो तक जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूज़फुल वीडियो फॉर यू, जो भी जर्मनी में काम करना चाहते हैं। ये एक्सक्लूसिव है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये वीज़ा लेने के बाद आप 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक यू कैन लिव इन जर्मनी। और इन 6 महीनों में आप अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। और इन 6 महीनों में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो आपको वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वहीं पर, एंड यू कैन गेट द वर्क वीज़ा, और फिर आप लॉन्गर स्टे कर सकते हो। तो पहली रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट यू हैव एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आपने लिए, वो एक रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और उसको जर्मनी जो है, जर्मनी भी उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसके इक्विवेलेंट हो। मतलब कोई बैचलर डिग्री आपने अगर यहाँ करी है या इंजीनियरिंग यहाँ पर करी हुई है, तो वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए जैसे जर्मनी में कराई जाती है। मतलब जो करिकुलम है, जो कोर्स है, वो उसके स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अगर वहाँ की जॉब की रिक्वायरमेंट BE इन इंजीनियरिंग है और जो स्टैंडर्ड्स उनके हैं, और अगर आपके पास सेम डिग्री में आपने सेम करिकुलम आपका है, देन दैट क्वालिफिकेशन विल वर्क, ठीक है। तो ये होगी आपकी क्वालिफिकेशन की बात। बाकी एक्सपीरियंस आपका 5 साल का होना चाहिए, ठीक है। आपको शो करना पड़ेगा एक्सपीरियंस, दैट आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस। ये पहली रिक्वायरमेंट है। ये करने के बाद आपको जॉब सीकर वीज़ा फाइल करना है, एप्लीकेशन भरनी है। अब इसमें कई लोग सोचेंगे कि जर्मन सीखनी पड़ेगी हमें फॉर जर्मनी। नो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, बिकॉज जॉब सीकर वीज़ा में दिस इज़ नॉट द मैंडेटरी। और ऐसा भी है कि कई जॉब ऐसे भी हैं जिसमें जर्मनी नहीं रिक्वायर्ड होती पोस्ट दैट। मतलब जैसे आप गए हो जर्मनी में, एंड दैट्स ट्रू दैट काफ़ी लोगों को करनी पड़ती है काफ़ी जॉब्स में, बट देयर आर सम जहाँ पर इंग्लिश भी चलती है। बट फॉर दिस वीज़ा नॉलेज ऑफ जर्मनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन गेट द जॉब सीकर वीज़ा विदाउट नोइंग जर्मन। बाकी आगे आपकी जो जॉब आपने ढूंढी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो इफ़ दे वांट यू टू लर्न जर्मनी देन यू हैव टू, उसके बाद आप उसको कर सकते हो। तो प्रोविज़न होता है कि आपने जॉब ढूंढ ली, उनको आप पसंद आ गए, वो आपको फिर आगे उसमें हेल्प करते हैं कि आपको वर्क परमिट मिल जाए, ठीक है। अब ये कैसे करना है? आपने एप्लीकेशन भरी है। एप्लीकेशन भरने के बाद इसमें आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, आपको लेके जानी है। और मतलब जब आपने फ़ाइल करना है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी है। आपने फ़ंड्स दिखाने हैं कि जिससे आपका जो 6 महीने का स्टे है वो कवर हो। वो आपको शो करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने फंड्स हैं कि मैं 6 महीने वहाँ पर अपने विदाउट एनी सपोर्ट आई कैन लिव देयर, वो आपको शो करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, 4-5 लाख अगर आपके अकाउंट में है, दैट इज़ इनफ फॉर दैट, ठीक है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फंड्स आपके पास हैं, क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, ये सब आपको करना है।
फाइल करना है 1 महीने या 1 महीने 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा में आपका ये वीज़ा का डिसीजन आ जाता है। डिसीजन अगर पॉजिटिव आया है देन यू हैव टू विज़िट गो टू जर्मनी, और वहाँ पर आपको टेम्परेरी रेजिडेंट आपको कार्ड मिलता है टेम्परेरी रेजिडेंट का, वो आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। और नंबर 2, आपको पहले से ही इन योर वीज़ा एप्लीकेशन यू हैव टू शो दैट यू हैव दैट अकोमोडेशन। अब वो अकोमोडेशन आप किसी फ्रेंड, अगर आपका कोई फ्रेंड रहता है उसका शो कर सकते हो, तो उसका इन्विटेशन लगेगा कि भाई ये जॉब ढूंढने आ रहा है, तब तक मेरे पास रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। अगर आपका कोई फ्रेंड वहाँ पर नहीं है तो देयर मैनी मल्टीपल ऑप्शंस, तो आप प्रोफाइल में जब आप डिस्कस करेंगे तो आई लेट यू नो कौन कौन सी ऑप्शन सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी सब तरह का। अगर होटल का स्टे आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो होटल में भी कर सकते हो, होटल काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो देयर मैनी मल्टीपल ऑप्शंस रहने के लिए, रेंट पे भी मिल जाता है। तो वो चीज़ आपको दिखानी होती है एप्लीकेशन में, दैट आई हैव अरेंजमेंट फॉर माई अकोमोडेशन, तो वो आपको शो करना पड़ता है, ठीक है जी। फिर जैसे ही आप जाते हैं विद इन आफ्टर 2 वीक्स यू हैव टू गेट दैट, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड देयर एज ए टेम्परेरी रेजिडेंट, तो उसका एक आपको परफॉर्मा मिल जाता है जिसको कहते हैं आपके पास रेजिडेंट टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट है, उसके बेसिस पे आप वहाँ रहते हैं। 6 महीने तक आप वहाँ रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। आप कई सवाल रहता है कि इसमें आप फैमिली ले जा सकते हैं, देन आंसर इज़ नो, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सन हु वांट्स टू सीक जॉब इन जर्मनी, तो उसको अकेले ही जाना है, 6 महीने तक उसके पास है। हाँ, 6 महीने के बाद अगर आप विद इन 6 मंथ्स यू गेट द जॉब और आपका वर्क परमिट भी हो जाता है, देन यू कैन हैव योर फैमिली इन द जर्मनी, वो पोस्ट आफ्टर दैट, ठीक है जी, वो आप कर सकते हो। बट जब तक आप जॉब सीकर वीज़ा पे हो आपको अकेले जाना है, ठीक है। लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया नहीं है, और 75 यूरोज़ इज़ द फीस जो आपको भरनी होती है व्हेन यू फाइल और सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर दिस जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा। और ये, और अगर आपके पास एक यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, इफ़ यू ऑलरेडी हैव दैट ऑफर फ्रॉम द जर्मनी, आपको पहले ही ऑफ़र आ चुका है, देन आप डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ जॉब सीकर वीज़ा उसी के लिए है जिसके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है और एक इच्छा है कि मुझे जर्मनी में जाके काम करना है और जॉब ढूंढनी है, तो इस वीज़ा के ऊपर आप जॉब ढूंढ सकते हो 6 महीने तक। 6 महीने में आपको जॉब मिल जाती है विद इन द 6 मंथ्स, तो आपको वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर 6 महीने तक आपको जॉब नहीं मिलती, ये एक्सटेंड नहीं होता वीज़ा, ये मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, आपको वापस आना पड़ेगा। पर आई एश्योर यू कि जर्मनी में इतना अच्छा, अगर आपका रिक्वायरमेंट और उनका साथ आपका मैचिंग होता है, जो जॉब रिक्वायरमेंट वहाँ पर है और आपके में एक्सपीरियंस है, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स यू विल गेट द जॉब फॉर श्योर, ठीक है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ द जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस वीज़ा, प्रॉज जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस वीज़ा के। नंबर 1, यू कैन एंटर द कंट्री टू लुक फॉर द जॉब। ऐसा कोई भी वीज़ा नहीं है जिसमें ऐसी फैसिलिटी आपको मिले, जर्मनी आपको दे रहा है। Number 2, you can convert this visa, I mean you can apply if you get the job into work permit. No language skills are required. They are only required if your job requires that. जो भी आप अपने काम ढूंढा है, अगर वहाँ पर भी मैंडेटरी नहीं है तो आपको जर्मनी नहीं सीखनी है, अगर मैंडेटरी है then you have to. Opportunity to work in one of the best world economies this visa offers. बाकी थोड़ी बहुत ही जो कमियां हैं वो है कि आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को साथ में नहीं ले जा सकते, और 6 महीने का टाइम फ्रेम है, उसी में आपको ढूंढना है। लैंग्वेज इज नीडेड फॉर बेटर चांसेस ऑफ फाइंडिंग ए जॉब, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अगर यू नो द जर्मन आपको मालूम है, तब आपके जो काम ढूंढने का जो है ना, क्योंकि जर्मनी है और आपको जर्मन नहीं आती तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आपको जर्मन भी आती है तो आपको एक 2 महीने में ही काम वहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली बेटर है आप जर्मन भी सीख लें, पर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द जॉब सीकर, जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।